नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको एक बूढ़ी बाप की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। बुढ़ापा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो इंसान को लाचार और कमजोर बना देता है। ऐसी ही कहानी एक बूढ़े बाप की है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। मोहन का एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। मोहन ने अपने बेटे की शादी कर दी थी और रमेश अपने परिवार को लेकर शहर में रहता था। मोहन बूढ़ा होने की वजह से उसे कम दिखाई देता था और वह बहुत कमजोर भी हो गया था। इसलिए वह अपनी बची खुची जिंदगी अपने बेटे रमेश के साथ बिताना चाहता था। इसलिए वह शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। उसका बेटा रमेश एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह महंगी थी। उस मकान में रमेश उसकी पत्नी और अपने एक 5 साल के बच्चे के साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करते थे। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की कोई न कोई चीजें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा, आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा सी शर्म भी नहीं आती थी। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते थे, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा बताओ, आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं इस बर्तन में आप लोगों को खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताबें अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी, क्योंकि उनको डर था कि हमारा बच्चा भी यही देखकर सीख रहा है तो वो भी हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ ऐसा ही करेगा। क्योंकि ये 100% सत्य है कि आप जैसा भी करोगे आपके बच्चे वही सीखेंगे और आपके साथ भी यही करेंगे जो बच्चे देखे होंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीजें सिखाएं, उनके हम सामने हमेशा अच्छे से ही बात करें, क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने अच्छा करेंगे तो बच्चे अच्छे सीखेंगे और अगर उनके सामने कुछ गलत करेंगे तो बच्चे भी वही गलत चीजें सीखेंगे। दोस्तों,
जब आप बच्चे रहते हो तो आपके माँ बाप बहुत कुछ सहन करते हैं, बहुत सारी तकलीफें झेलते हैं। आपको खाना खिलाते समय कितनी बार अपने माँ बाप के कपड़े गंदे करते थे, उनके गोद में आप सुसु पॉटी सब कर देते थे। खेलते समय आपने ना जाने कितनी कीमती चीजें तोड़ देते थे, लेकिन आपके माँ बाप आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो माँ बाप आपके लिए करते हैं। उन सब बातों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनकी कद्र करना भूल जाते हैं और उनके बच्चों जैसी हरकतों से आप परेशान हो जाते हैं और वही माँ बाप आप पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि कृपया अपने माँ बाप को तकलीफ ना दें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जितनी तकलीफ सही है वो तकलीफ तो आप कभी नहीं सह पाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखिए कि कभी आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि जब आपके माँ बाप खुश रहेंगे ना तो भगवान भी आपको हमेशा खुश रखेंगे। और आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी चीजें सीखेंगे और आपके साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे। इसलिए अपने माँ बाप का कद्र कीजिए और ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप के जैसा प्यार आपको दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।